हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 11th के टॉपिक फ्रिक्शन की। ठीक है, और अपन डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा फ्रिक्शन के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीवाईक्यूज। ठीक है, वो था वीडियो का फर्स्ट पार्ट और ये है उसी वीडियो का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फ्रिक्शन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जेईई के एडवांस के, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन बेटा अपन कर चुके हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये वाला। ठीक है, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, दो मास आपको दिख रहे हैं ए और बी, एम और 2m। ये वाला मास एम है ना, ये एम है और ये वाला मास 2m गिवन है। ठीक है, और क्या बोला है, ट्रायंगुलर वेज पे रखे हुए हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक है, द वेज इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल ऑन बोथ द साइड। यहाँ पर 45, यहाँ पर 45 है, दिख ही रहा है आपको क्लियरली। ठीक है, अब द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए एंड द वेज इज 2/3। बेटा यहाँ पर जो फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ जो कोफिशिएंट है वो म्यू की वैल्यू यहाँ पर 2/3 है ना। यहाँ म्यू कितना 2/3 बोला है। ठीक है, और वहां पे सेम है नहीं। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन बी एंड द वेज, इट इज 1/3 है। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ 1/3 चल रहा है। ठीक है, दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, दोनों तरफ मास अलग है। अब if the blocks A and B are released from rest, A और B को रिलीज किया है रेस्ट से, तो आपसे ये सारी चीजें पूछी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन पूछा है, टेंशन पूछा है, फ्रिक्शन पूछा है, ये सारी चीजें पूछी हैं। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। तो एक चीज समझो पहले कि अगर मैं इन ए और बी को देखूं, तो ए और बी इधर जो फोर्स आ रहा है, इधर जो फोर्स आ रहा है, आपको पता है भाई ये वाला जो फोर्स है ये mg है ना, ये mg। बड़ा ये जो होगा आपका mg का कंपोनेंट मिल जाएगा ना, ये वाला थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा, अगर ये mg है तो यहाँ मुझे मिलेगा कंपोनेंट ऑफ mg विच इज mg sin थीटा। mg sin थीटा, sin थीटा sin 45 कितना होता है √2। तो यहाँ पर जो मुझे फोर्स मिला वो mg/√2 है। और बेटा यहाँ जो आपको मिलेगा इधर की तरफ ये आपको मिलेगा 2mg/√2। सही है, मास 2m है ना, यहाँ मास m था, यहाँ मास 2m है, तो 2mg/√2 वही 2mg sin थीटा, थीटा 45, ये mg/√2, एंगल्स आर सेम, तो 2mg/√2 हो गया। यहाँ पर नॉर्मल मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मल क्या है, ये mg, तो बड़े ये क्या होता है mg cos थीटा, mg cos थीटा, थीटा 45, तो mg/√2। और ये जो आपको मिलेगा ये 2mg cos थीटा। सही है, यहाँ पर एक नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल यहाँ आएगा। ठीक, तो अपन फ्रिक्शन में निकालते हैं। चलो यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा होगा, अपन एफ मैक्सिमम, अपन मैक्सिमम फ्रिक्शन चेक कर लें। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है किस पर, दोनों पर, ए पर और बी पर, वो अपन चेक कर लेते हैं, एफ ए और एफ बी। ये दोनों आप मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो। ठीक है, चेक कर लेते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या होता है भाई, फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल, तो म्यू यहाँ पर 2/3 गिवन है, ए के लिए ना 2/3 गिवन है, और नॉर्मल बेटा ये वाला नॉर्मल इसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये है कितना नॉर्मल, कितना mg/√2, तो यहाँ लिखो 2mg/√2 लिखा। ऐसे b का लिखो आप, b के लिए जो फ्रिक्शन लिखोगे आप, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर 1/3, तो यहाँ लिखा आपने 1/3 इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू n है ना, फ्रिक्शन म्यू इंटू n, तो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल इसके बराबर है, किसके 2mg/√2 के, तो यहाँ लिखोगे आप म्यू इंटू नॉर्मल 2mg/√2। तो अगर ध्यान देखो दोनों तरफ फ्रिक्शन बराबर आ रहा है। ठीक है, आ रहा तो आने दो, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन आ रहा है मैक्सिमम है ना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम निकाल ले। अब एक चीज समझो, अगर आप इस दोनों को ए और बी को है ना, यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ पर आपके पास बी रखा हुआ है, इनको आप कंबाइन सिस्टम मान लो, तो नेट पुलिंग फोर्स, नीचे ले जाना वाला फोर्स, बेटा यहाँ जो आ रहा है इधर खींचने वाला कंपोनेंट कितना था, वो mg/√2, जबकि यहाँ पे कितना था 2mg/√2 लिखा हुआ है। यार आप खुद सोचो, क्या ये यहाँ जा सकता है? मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, फ्रिक्शन तो और अपोज करेगा, मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ खींचने वाला कौन है, फ्रिक्शन तो नहीं खींच रहा। इस इधर mg/√2, इधर 2mg/√2, इसका मतलब ये है कि भाई एक्सेलरेशन यहाँ तो नहीं आने वाला है ना, तो अगर ए जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, ए में जाने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ है और बी में टेंडेंसी नीचे की तरफ बनेगी, चलेगा तो।
ठीक है। तो इन दोनों का नेट पुलिंग फोर्स क्या है वो भी निकाल लो। नेट पुलिंग फोर्स, नेट कितना बना इन दोनों का, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स, वो कितना आएगा बेटा, नेट पुलिंग फोर्स, अगर वो आप लिखते हो तो इन दोनों नेट कितना, दोनों अपोजिट है, माइनस कर दो यार, ये इधर ये इसके अपोजिट है तो माइनस करोगे ना, तो 2 mg/√2 में से mg/√2 निकाल दो, कितना बचा, mg/√2, ये है नेट पुलिंग फोर्स बचा। अब देखो देखो अगर ये एक्सलेट कर रहा है, एक्सलेट कर रहे हैं ये दोनों, ये इधर, तो इन पर जो भी फ्रिक्शन है मैक्सिमम वर्क कर रहा होगा, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रिक्शन हमारे पास है ही नहीं, इससे ज्यादा फ्रिक्शन हमारे पास है ही नहीं, हमने ऑलरेडी मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लिया। अगर नीचे भाग रहे होंगे तो इन पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है दोनों पर इतना इतना लगेगा। तो अगर नेट अपोजिंग फोर्स निकालू, इस मोशन को अपोज करने वाला मैं नेट फ्रिक्शन निकालू, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा भाई, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 mg/√2। आप खुद एक चीज सोचो, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हमारे पास आ रहा है, जो दोनों पर लगा, अगर मैं इनको कंबाइन सिस्टम मान रहा हूँ, वो इतना लगा, और नीचे ले जाने वाला इतना है, नीचे ले जाने वाला mg/√2 है, और रोकने वाला mg/√2 का 4/3 टाइम से चलेगा। ये कम पड़ गया, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा, बेटा इसका ये 4/3 टाइम्स है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन तो नहीं आ रहा, ये एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे, ये नीचे भाग ही नहीं रहा। अब नीचे नहीं भागा तो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन 0 है, लिख दो भाई, एक्सेलरेशन तो नहीं आ रहा इस सिस्टम में, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपन ने हटा दिया। सही। अब क्या, अब ये कि भाई मुझे निकालना है क्या, बाकी क्या, टेंशन वगैरह निकालनी है, टेंशन निकाल लो। तो ये एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर बैलेंस कर लो ना यार। देखो इस पर नीचे लेगा 2 mg/√2, इसको रोकने के लिए यहाँ कितना फ्रिक्शन था, यहाँ कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है, वो लिखा था ना अपन ने, कहाँ गया, ये रहा, बी पर 2/3 mg/√2, 2 mg/√2 है ना यहाँ पर। अब आप बताओ क्या फ्रिक्शन रोक पाएगा इसको, है ना, टेंशन की बात करने वाला हूं मैं, ये इक्विलिब्रियम में है, ये है ना, नेट फोर्स 0 है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ये 2 mg/√2 नीचे है और ये 2 mg/√2 है, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कम पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो टेंशन एक्ट हो रहा है बाकी काम वो कर देगा इसको रोकने का। यहाँ पर टेंशन भी तो है ना भाई, टेंशन की बात करोगे आप, तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो ये सारे फोर्स बराबर कर लो, इन दोनों का सम इसके बराबर है, सही है, ये नहीं जा रहा है, T प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो टेंशन कितना आएगा भाई, टेंशन की जो वैल्यू आएगी आप 2 mg/√2 में से माइनस कर दोगे 2 mg/3√2, ठीक है, सही है, इन दोनों का सम इसके बराबर, तो T कितना आया, माइनस कर दिया, एलसीएम लोगे 3√2 एलसीएम आएगा, 3 टू द 4, 4 माइनस, सॉरी 3 टू द 6, 6 माइनस 2 4, तो टेंशन हमें मिला कितना, 4 mg/3√2 आ गया यार। तो ये टेंशन आ गया, अपन ने इक्विलिब्रियम कर दिया और टेंशन निकाल लिया, कितना है 4 mg/3√2 हो गया, ठीक है, ये टेंशन आ गई स्ट्रिंग में। अब एक चीज बची है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन निकालना। अच्छा ए पर पूछा है, सिर्फ ए पर जो फ्रिक्शन ला रहा है, ठीक है बेटा, ये तो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन था जो हमने चेक करने के लिए देखा था कि ये सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है, सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं वास्तव में ए पर फ्रिक्शन कितना है, ए ये रहा ना, ए जो बेटा यहाँ पर है, ये ए, यहाँ पर टेंशन आ रही थी, ये रही 4 mg, है ना, ये टेंशन आ रही है यहाँ पे, और पीछे की तरफ जो इसको पुल करने वाला फोर्स है कितना था, वो mg/√2 था। तो आप बताओ, पीछे mg/√2 है और आगे 4 mg/3√2 है और इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो नेट कितना बचा, नेट पुल करने वाला कितना बचा, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, फ्रिक्शन तो रोकने वाला है अभी, ऊपर 4 mg/3√2, नीचे mg/√2, माइनस करो 4 mg/3√2 में से 4 mg/3√2 में से आप mg/√2 माइनस कर लो, कितना हो गया ये 3 जाएगा इधर, तो mg/3√2, हमारे पास बचा नेट mg/3√2, ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है, तो मुझे पीछे चाहिए, पीछे इतना चाहिए, पीछे की तरफ, सही है, पीछे जो फ्रिक्शन होना चाहिए यार, इन दोनों का सम इसके बराबर है ना, इन दोनों का सम इसके बराबर है, क्योंकि आगे बड़ा फोर्स है, आगे वाला फोर्स बड़ा है, पीछे तो छोटा रह गया, तो इन दोनों को बैलेंस किया फ्रिक्शन की हेल्प से, है ना, या यूं बोलो ये दोनों इसके बराबर कर दिए, तो फ्रिक्शन कितना आया, फ्रिक्शन कितना आया भाई, इसमें से इसको माइनस किया, इतना आया, और मैक्सिमम कितना अवेलेबल है,
मैक्सिमम ए पर इतना अवेलेबल है, इतना 2/3 mg/√2, और मुझे चाहिए कितना, mg/3√2। मैक्सिमम बेटा इस जो हमारी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम उससे डबल है, तो हम इतना क्यों लगाएंगे मैक्सिमम, जब हमें कम चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 1 ही चाहिए, हमारे पास अवेलेबल 2 तक है और हमें सिर्फ 1 ही चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं वही तो लगाऊंगा रोकने के लिए, 2 क्यों लगाऊंगा, 2 तक मैं लगा सकता हूं। तो मेरा जो फ्रिक्शन बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, इतना बनेगा। सो mg/3√2 मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं, हमें कम की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है अपना इस क्वेश्चन का आंसर, ये तीनों आंसर आ गए, ठीक है। तो ठीक ठाक प्रॉब्लम थी। पहले अपन ने चेक कर लिया भाई सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद इक्विलिब्रियम बेस थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो बड़ा सारा क्वेश्चन, भाई स्क्रीन को पॉज करके भाई खुद से आप पढ़ लो। तो 3 मार्क्स दिख रहे हैं, कैपिटल स्मॉल m1 m2 और ये है 20 kg, ये है अपना लिख लेते हैं यार, कौन सा ये 20 kg का, ये 20 kg है, 25 ये छोटा वाला 5 ही है, ये 5 है और ये आपका 50 है, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ का है देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कैपिटल M एंड ग्राउंड, बेटा यहाँ पर ना यहाँ फ्रिक्शन नहीं, ये फ्रिक्शन लेस हो गया, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉल m1 एंड कैपिटल M यहाँ, एंड दैट बिटवीन M2 एंड ग्राउंड यहाँ 0.3, बेटा यहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन तो यहाँ फ्रिक्शन है, इधर म्यू की वैल्यू लिख दो यार, ये म्यू की वैल्यू 0.3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी म्यू कितना है 0.3 ही है, ठीक है, हो गया। अब पुली सब वही स्ट्रिंग मासलेस है यहाँ पर स्ट्रिंग इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बिटवीन P1 एंड M1, बेटा ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल है, कोई एंगल नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना। और P2 और M2 के बीच में कैसी हुई, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल है, P2 M2 ये स्ट्रिंग भी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और वर्टिकल स्ट्रिंग बिटवीन P1 P2, ये स्ट्रिंग एकदम वर्टिकल बोला हुआ है साफ साफ। एंड एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड, ये कैपिटल F की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब G10 लेना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, पहले आपको कैपिटल M का सबका बना देंगे मैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप बना सकते हो बेटा, स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद से बना लो उनका डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। बी पार्ट, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड कैपिटल M, M1 एंड कैपिटल M, यहाँ पर जो फ्रिक्शन इसको F1 बोला है, यहाँ का फ्रिक्शन F1 बोला है, यहाँ पर F2 बोला होगा, M2 छोटा वाला जो था आपका इट इज F2, यहाँ पर फ्रिक्शन F2 बोला है इधर, ठीक है। यहाँ का फ्रिक्शन अपन F2 लिख देते हैं, ये F2 बोला है। अब फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स कैपिटल F, एक ऐसा फोर्स आपने यहाँ लगाया, अब ऐसे फोर्स से खींच रहे हो कैपिटल F, ये हुआ क्या, इट इज फाउंड दैट F1 इज इक्वल टू 2F2, ये जो फ्रिक्शन है यहाँ वाला इसका डबल है, ये कंडीशन एक आ गई हमारे पास, ये जो ऊपर वाला फ्रिक्शन है वो इसका डबल है, ठीक है। ये फोर्स हम लगाते आ रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी है जब ये फोर्स ऐसा आया कि ये वाला फ्रिक्शन इस नीचे वाले फ्रिक्शन का डबल हो गया, तो आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड F1 F2 निकालना है, इक्वेशन राइट करनी है, कैपिटल F निकालना है, टेंशन निकालना है, एक्सलेशन निकालना है, सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया, ठीक है। तो सब कुछ निकाल देंगे उसमें, आ जाओ, तो आ जाओ भाई नए पेज पे आते हैं। तो पहले एक काम करें, अपन डायग्राम बनाते हैं, है ना, आ जाओ। तो अपने पास कितने ब्लॉक में, 3, ये है ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है, ये एक इससे छोटा वाला है और ये सबसे छोटा वाला है, ठीक है। सारे बनाते हैं एक साथ, आ जाओ बनाते हैं। तो इस बड़े वाले पर एक तो फोर्स आपने लगाया था भाई कैपिटल F, ठीक है, और इसका खुद का वेट जाएगा नीचे mg, ठीक है, और mg की वैल्यू, इसका मास 50 था ना, तो ये हो गया mg, ठीक है। यहां से एक नॉर्मल आ रहा होगा n, ठीक है, n ऑन, इसको कुछ नाम दे देना यार, ये इस ब्लॉक, ये n हो गया, चलो n बोल दिया। यहाँ पर एक और मास रखा था ना, यहाँ पर एक और मास है, तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन होगा, वो अपना वेट डालेगा, यहाँ से एक रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो उस मास पर रिएक्शन जाएगा, तो उस यहाँ पर भी एक रिएक्शन आएगा, वो मास था m1 था शायद, ऊपर वाला m1, तो इसको आप n1 बोल दो, ठीक है। इस पर आने वाला और किसके बराबर है, ये उसके वेट के बराबर है, ये एक्चुअली वेट ही तो है भाई, ये एक्चुअली वेट ही है ना, छोटे वाले जो इसके ऊपर ब्लॉक रखा उसका वेट है 20 किलो का,
ठीक है, वो 20 kg का था, हो गया। यहाँ पर बेटा फ्रिक्शन भी है, इधर फ्रिक्शन भी है। अब बताओ कहाँ होगा? जब इसको आगे खींचोगे, ऊपर रखा हुआ ब्लॉक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, आप देखो ध्यान से, ये स्ट्रिंग से बंधा है, ये जहाँ जाता है पीछे, ये भागेगा आगे, ये पीछे जाएगा। तो ऊपर वाले पर तो फ्रिक्शन लेगा इधर, और कैपिटल एम क्योंकि आगे जा रहा है इधर, तो फ्रिक्शन ले जाएगा पीछे, सही है। इस पर फ्रिक्शन पीछे बना लो यार, ये फ्रिक्शन इस पर आ गया, F1 था ये ना, F1 था। अब क्या, अब बोलोगे सर यहाँ पर इससे ये मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड, मासलेस पुली कनेक्टेड है, उस पर टेंशन मेंशन आ रहे हैं दोनों, तो ये मार्क कर लो, उसको मार्क कर लो, आ जाओ कर लो। बताओ यहाँ पर कहीं ऐसे कुछ करके पुली कनेक्टेड है मासलेस, तो अपन उसको इसका एक पार्ट मानते हैं। यहाँ स्ट्रिंग जा रही है तो उस स्ट्रिंग में एक टेंशन यहाँ आएगा, नीचे जा रही है तो नीचे टेंशन आएगा, यहाँ ऊपर जा रही है तो ऊपर टेंशन आएगा, पीछे जा रही है तो पीछे टेंशन आएगा, ठीक है। और यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ फ्रिक्शन था, यहाँ फ्रिक्शन था, ये रहा भाई F1 आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन था, ऊपर से नॉर्मल आ रहा है। अब बेटा इस कैपिटल M मास पर जो ये टेंशन आ रही है, इसकी टेंशन ही मतलब क्यों, ये वाली टेंशन इस ब्लॉक पर इधर है तो ये इधर है, कट जाएगी। ये वाली टेंशन नीचे इस ब्लॉक पर, ये टेंशन ऊपर है तो कट जाएगी। तो ये जो टेंशन वाला पार्ट है तो इसकी टेंशन ली नहीं, ठीक है। अब ये कौन सा वाला बनाया है, छोटा वाला M1 लो, ये M1 ऊपर वाला लो, तो इस पर कितना फोर्स, इस पर एक वेट आ रहा है ना, कितना वेट, वही mg, और यहाँ से नॉर्मल आया था n1 की वैल्यू mg, सही है। और क्योंकि ये जाना चाह रहा है पीछे तो फ्रिक्शन आएगा F1, और पीछे बंधा हुआ किससे, स्ट्रिंग से, तो टेंशन आएगा, देख लो यार, ठीक है। पीछे बंधा हुआ है किससे, स्ट्रिंग से, तो टेंशन आएगा। पीछे बंधा हुआ ये रहा है, ये स्ट्रिंग से बंधा है, तो टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, mg सब आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब इसकी बारी, इस पर वही mg, ऊपर नॉर्मल, आगे जाना चाहता है, टेंशन इसको आगे खींचेगा, टेंशन आगे खींचेगा तो पीछे फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये 5 kg का है, ये आपका आ गया, ये 5 kg वाला है, ठीक है। ये आपका 20 kg था ना, ये 20 kg था, 20 kg था, ये आपका 5 kg आ गया, ये 5 kg वाला है। कौन खींच रहा है आगे, टेंशन, पीछे कौन रोकेगा, फ्रिक्शन, F2, ये M2 है, नीचे इसका वेट mg मतलब 50, ऊपर क्या आएगा यहाँ पर, नॉर्मल N2, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीट सिस्टम। अब आ जाओ आप कि बोला क्या है भाई। अच्छा फ्रिक्शन अपन निकाल लेते पहले यार, अपन मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लें, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो निकाल लो यार, Fs मैक्स, तो आप मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लो पहले, F1 और F2 इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, पहले वो चेक कर लेते हैं, आ जाओ कर लेते हैं। यहाँ पर F1 क्या होता है फ्रिक्शन, म्यू mg, म्यू कितना गिवन था, 0.3, म्यू कितना गिवन है भाई हमें, 0.3, दोनों तरफ 0.3 था, तो म्यू 0.3 और ये mg, यहाँ पर जो mg है वो है 200, ठीक है, ये हो गया आपका 200, तो 0 से 0 60 न्यूटन का आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन है ऊपर वाले पर, M1 पर। यहाँ निकालोगे mg 0.3 mg, यहाँ पर कौन सा वाला, ये वाला है ना, बात चल रही है इसकी, M2 की बात चल रही है, M2 इट इज 5 G 10, तो पॉइंट से पॉइंट ये है 15 न्यूटन, सही बेटा। तो 15 न्यूटन तक नीचे अवेलेबल है फ्रिक्शन मैक्सिमम, और ऊपर 60। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पर, ये दो फ्री बॉडी डायग्राम बन गए सबके यार। अब यहाँ पर बोला क्या है कि भाई कैपिटल F की एक ऐसी वैल्यू है यहाँ पर, जब F1 और F2 में रिलेशन कुछ ऐसा है, ये वाला फ्रिक्शन इसका डबल है। आप सोचो एक चीज, यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था, 15 था, और ऊपर कितना था, 60 था, ये देखो 1560, ठीक है। बताओ यहाँ पर फ्रिक्शन है 15, आप एक चीज सोचो, मान लो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन 10 ही होता, मतलब ये बॉडी नहीं चल रही होती, यहाँ Fs मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 15 है। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग में टेंशन 10 है, मतलब उस मैक्सिमम वैल्यू से कम है, सपोज 10 है, तो चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं चलेगा, क्योंकि आगे खींचने वाला टेंशन में 10 लिया है, पीछे फ्रिक्शन जाएगा 15 तक। तो अगर इसमें 10 है, ये नहीं चला, जब यही नहीं चला तो बाकी क्यों चलेंगे यार, इतना छोटा मास नहीं चल पा रहा, तो बाकी चलेंगे बड़े, नहीं चल रहे, ये भी चलेगा, यही आगे नहीं सरक रहा, तो सिस्टम को सरकेगा आगे, ठीक है। तो ये टेंशन अगर टी है तो इस टेंशन यहाँ तक टी जाएगा, तो ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है 10, टेंशन अगर 10 मान रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल, तो 10 से खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा पीछे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन 60 तक जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 तक जाएगा, तो ये कब तक नहीं चलेगा, ये अप टू 15 न्यूटन, जब तक आपकी स्ट्रिंग में फोर्स 15 है तब तक ये एक्सीलरेट नहीं करेगा,
क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम 15 अवेलेबल है। तो जब इस स्ट्रिंग में टेंशन 15 हो जाएगा तो भी एक्सेलेरेट नहीं कर रहा। यहाँ टेंशन T अगर 15 है तो भी ये नहीं भागेगा, क्योंकि इसको यहाँ आने से फ्रिक्शन रुक गया और ये फ्रिक्शन 60 तक जाएगा, 60 तक जाएगा, या तो 15 ही लगा है। इसका मतलब जैसे ये टेंशन T 15 से ऊपर गया 16, तो ये वाला मास कर जाएगा एक्सेलरेट, और करता ही जाएगा। जब टेंशन 16, 17, 18, 19, 20 होता चला जाएगा, ये एक्सेलरेट करता ही जाएगा। बट ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन अभी भी 60 है, मैक्सिमम 60 है, और ये कहां तो रुकेगा, 60 तो रुकेगा। इसका मतलब क्या, जब यहाँ 15 है फ्रिक्शन और यहाँ टेंशन बढ़ते 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 काफी ज्यादा चली गई मान लो, ठीक है, और यहाँ पर एक टाइम पर फ्रिक्शन कितना हो गया, 30 हो गया, इसका जस्ट डबल, तब भी चलने वाला नहीं है। 30 को बोला मैंने, कंडीशन है यार, जब F1 यहाँ पर 15 लोगे, ये F2 यहाँ पर 15 लोगे, F2 15 लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, F1 30, तब भी ये नहीं चलेगा। मतलब M1 M के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, M1 और कैपिटल M के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, ये दोनों साथ में ही आगे बढ़ रहे हैं। इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम है, बात समझ में आ रही है? इन दोनों का जो बेटा एक्सेलरेशन है कैसा आएगा, सेम आएगा। ये तो आपका टेंशन की वजह से जा रहा है, ठीक है, ये तो आपका मूव कर रहा है, और ये इस सरफेस में मूव नहीं कर रहा। क्लियर होगी बात? क्योंकि जब यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 30 है, तब भी ये नहीं चल रहा, ये तो चलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो अपन बना लेते हैं भाई इक्वेशन फटाफट से सबकी, ठीक है। ये आगे चलेगा, इसका एक्सेलरेशन a1 हो, उसके ऊपर ये जो रखा है ये भी इसी के साथ चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी a, ठीक है, और ये भी सबके साथ आगे जा रहा है, ये भी सबके साथ आगे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या है बेटा, यही तो है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगा था F2 कितना लगा था, वो 15 लगा था। यहाँ जो फ्रिक्शन लगा था ये 30 लगा था F1, और यहाँ जो फ्रिक्शन लगा ये भी कितना लगा, 30। समझ गए बात? फ्रिक्शन सारे लिख दिया मैंने, F2 लिख लिया, नीचे वाले पर फ्रिक्शन 15 और ऊपर 30। अब आपको सिंपली इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन पूछी भी है। बना इसकी इक्वेशन, एक्सेलरेशन ये रहा, तो 5 into a, m into a, एक डायरेक्शन में टेंशन माइनस फ्रिक्शन, बन गई। इसकी बना लो, a मास 20 into a, m into a, m है नेट फोर्स, ये रहा, एक डायरेक्शन में 30 और एक के अपोजिट टेंशन, एक डायरेक्शन में 30 और एक के अपोजिट टेंशन, हो गया। इसकी बना लो, मास 50, एक्सेलरेशन तो वही a नहीं पता, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में कैपिटल F माइनस अपोजिट कौन है, 30, देख लो ध्यान से, और कुछ है क्या, नहीं है। सॉल्व कर लो। अगर मैं इन दोनों को, किन दोनों को बेटा, अगर मैं इन दोनों को, ये वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर लूं ना, तो माइनस टी और टी कट जाएगा, 30 और माइनस 15, सॉरी 30 और माइनस 15 बचेगा। ऐड कर लो मैं इन दोनों को, इसमें इसको ऐड कर दो यार, तो 30 और 15 प्लस 15 और ये 20 और 25, तो ए कितना आ गया मेरा, 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन आ गया, फ्रिक्शन हमारे आ चुके हैं दोनों 15 और 30। एक्सेलरेशन उठा के अगर मैं यहाँ डाल दो तो टेंशन आ जाएगा, यहाँ डाल दो, T इक्वल्स टू, इसको अभी जो 15 + 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन कितना आ गया, 5 से 5 गया, ये 18 न्यूटन का हमारे पास क्या आ गया, टेंशन आ गया। टेंशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब ये बच रहा है F माइनस 30 इक्वल्स टू 5, सॉरी 5 नहीं 50, ए कितना है 3/5, 5 से ये कटा तो F आ गया आपका 30, वहां जाएगा, ये कितना हो गया 30, और ये हमारा आंसर हो गया 60 न्यूटन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने कर ली, कैलकुलेट, टेंशन 18, एक्सेलरेशन 3/5, कैपिटल F 60। एक बार फटाफट से जाके अपन आंसर देख ही लेते हैं। F आ गया, टेंशन आ गया, एक्सेलरेशन F1 और F2 की वैल्यूज आ गई, ठीक है भाई। तो ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, आ जाओ। तो सही क्वेश्चन था ये भी। अब बढ़ते अपन आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर ब्लॉक दे रखे ए और बी, दिख रहे हैं आपको, ए और बी दिख रहे हैं, आर रिलीज्ड। रिलीज क्या है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इंक्लाइंड प्लेन पर 45 डिग्री का ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये भी दे रखा है। इनके मास कितने कितने हैं, मास इक्वल है भाई, इक्वल मासेस, तो एम मान ले इसको, एम
m, दोनों का मास m मान लिया, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में थे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक A एंड द प्लेन इज 0.2। बेटा यहाँ पर जो म्यू है, इस वाले का जो म्यू है कितना है, 0.2 बोला है, ठीक है, और दूसरे वाले का जो म्यू है while it is 0.3 for block B, ब्लॉक बी यहाँ पर ब्लॉक बी के लिए यहाँ थोड़ा फ्रिक्शन ज्यादा हो गया बी के लिए, ठीक है, ओके। अब इनिशियली द ब्लॉक ए इज √2 मीटर बिहाइंड द ब्लॉक बी। देखिए आपको डायग्राम में कि ए जो था वो बेटा बी से कितना था, √2 मीटर पीछे था। जब हमने दोनों को साथ में रिलीज किया तो ए को पीछे रखा √2 मीटर बी से। When and where their front faces will come in a line, ये एक ही लाइन में साथ में आ चुके हैं। कब, वो टाइम बताना है, और ये कहाँ, मतलब ये डिस्टेंस बतानी है कितना कितना इन्होंने चल लिया, ठीक है क्या, ठीक है, दोनों साथ में आ गए तो किस टाइम ऐसा होगा, तो करते हैं भाई इसको भी, आ जाओ। तो पहले अपन करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन आ चुका है तो, और ये नीचे आ रहे हैं, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे, बाकी काइनेमेटिक्स है इसके अंदर यार। अगर मुझे इनका एक्सेलरेशन मालूम पड़ जाए तो आपको पता है कि ये दोनों चीजें आपस में जब मीट करती हैं तो उसको आप सॉल्व करना जानते हो, काइनेमेटिक्स आपने की हुई है अच्छे से, ठीक है। तो अपन पहले इनका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ए का निकाल दे पहले, ब्लॉक ए का, फिर ब्लॉक बी का ऐसे कैसे निकाल देना। आओ तो बताओ भाई, ए पर नीचे वेट लग रहा होगा mg और ए पर इधर कितना लगेगा mg साइन थीटा। मैं एक ही बात कर रहा हूं क्योंकि बी में सिर्फ म्यू का फर्क आएगा बेटा, ठीक है, मैं एक ही बात कर रहा हूं, दोनों का मास सेम है, बी के लिए म्यू का ही फर्क आएगा, ठीक है। mg साइन थीटा 45, और इधर 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 क्या, mg कॉस थीटा ऊपर नॉर्मल, ठीक है, और पीछे फ्रिक्शन, सही है, करेक्ट, ठीक है भाई, करेक्ट है। अब क्या करें, अब लिख लें वैल्यूज, इक्वेशन आ रहे हैं, सारा का सारा फ्रिक्शन मैक्सिमम लेगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं दोनों, ठीक है, नीचे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो अपन सिंपल सी इक्वेशन आ जाते हैं फटक से, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं ए के लिए, मास m है, एक्सेलरेशन ए का ये मान लो इज इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। बोलो भाई, एक्सेलरेशन तो यही आना है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स, mg बाय √2, mg बाय √2। इधर इसके अपोजिट कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन, इसके अपोजिट फ्रिक्शन, क्या होता है फ्रिक्शन, म्यू कितना है, लिख लो यार, म्यू है आपका, चलो लिखो, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा mg बाय √2, म्यू कितना था हमारा ए पर, 0.2 था ना, म्यू, हाँ 0.2 था, 0.2, और नॉर्मल n है बेटा, ये n इसके बराबर, इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मूवमेंट नहीं होने वाली, तो ये n mg बाय √2 के बराबर, mg बाय √2 इज इक्वल्स टू m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ a। m उड़ा देते हैं अपन, g भी डाल दें यार, तो m गया, तो m उड़ा दो पहले, m g की वैल्यू 10, और इसको देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ये है 10, तो ये 10 बाय √2, 10 मतलब 5 इंटू 2, तो हो जाएगा मेरा 5 √2, ठीक है, 5 इंटू 2, 2 से √2 कट गया, माइनस बेटा ये g और ये गया पॉइंट, और ये g गया 2 बाय √2 मतलब √2, एक्सेलरेशन ऑफ a, तो ये हो गया मेरा कितना, 4 √2, 5 √2 माइनस √2, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ a निकाल दिया भाई अपन ने, समझ गए, एक्सेलरेशन ऑफ a निकाल दिया। अब सेम काम कर दो फटाफट से b के लिए, और बेटा यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्यों, क्योंकि सब कुछ ही सेम है। कहाँ फर्क आ रहा था, यहाँ पर इसका मास सेम है, सिर्फ फ्रिक्शन में फर्क है। तो बेटा यहाँ पर जहाँ 0.2 लिखा है ना, यहाँ पर 0.3 कर दो बस, जहाँ 0.2 लिखा 0.3 करने वाला हूँ मैं, mg बाय √2 माइनस 0.2 की जगह 0.3 कर दिया मैंने, बाकी सब कुछ सेम, mg बाय √2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, b का, m से m फिर से उड़ा दो, g मतलब 10 ले रहे हैं अपन g के लिए, यहाँ पर 10 5 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 5 √2, ओके, माइनस ये g और ये पॉइंट फिर से गया, m जा चुका है 3 बाय √2 इज इक्वल्स टू a भी, ये कैसा अजीब सा हो गया, क्या, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। आप एक काम करो, थोड़ा सा सही लिखने के लिए मैं इसको √2 से ऊपर नीचे
बेटा ये 3/2 रूट 2 लिख दें इसको, एक ही बात है, समझ गए? क्या करा, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, तो ये ऊपर रूट 2 नीचे रूट 2 इंटू रूट 2, तो 3/2 का मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5 रूट 2, तो 5 रूट 2 में से 1.5 रूट 2 निकालो, 5 रूट 2 में से 1.5 रूट 2, कितना रूट 2 बचा? 3.5 रूट 2, समझ गए ना कैलकुलेशन? यार ये 5 रूट 2 है और 3/2 मतलब 1.5, तो 5 में से 3.5 निकाल दिया, 3.5 बच गया, तो ये दोनों के एक्सप्रेशन आ गए यार। अब एक्सप्रेशन ही चाहिए थे, बाकी मैंने बोला बाकी काम तो क्या कौन करेगा, काइनेमेटिक्स कर देगा, ठीक है? तो अब काइनेमेटिक्स में आप क्या करना चाहते हो, आप इक्वेशन दोनों की बना दो अलग अलग, या चाहो तो आप एक को रेस्ट में कर दो, बी को आप मूव करा दो, किसी भी एक को रेस्ट में कर लो, रिलेटिव मोशन बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिव मोशन पता है ना? तो एक काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं देखना भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं बी पर जाके बैठ जाऊं, रिलेटिव बी पर जाके बैठ जाऊं, मैं ऑब्जर्वर हूं, तो बी रेस्ट में, बी रेस्ट में। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन, भाई इसका एक्सेलरेशन यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, कैसे काम करते रिलेटिव में? दोनों की ही इनिशियल 0 है, तो अगर आप बात करो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं बी पर बैठा हूं, किस पर बैठा हूं? बी पर बैठा हूं, तो वो तो 0 ही है, दोनों की 0 थी ना यार। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालोगे? ए में कितना था इधर, ये था, ए में कितना था 4 रूट 2, बी में कितना है 3.5 रूट 2, कैसे निकालते रिलेटिव? ये वाला एक्सेलरेशन पलट के यहां डाल दो, इसका एक्सेलरेशन पलट के यहां डाल दो, ये 4 रूट 2 है, ये वाला 3.5 यहां जाएगा, तो 4 इधर 3.5 उधर, कितना बचा? आधा बचा ना, ये इधर कितना है 4 रूट 2, इधर कितना 3.5, इसको पलट के यहां डाल दो, कितना हो गया एक्सेलरेशन ए का? 4 में से 3.5 गए तो 0.5, आधा रूट 2, हाफ रूट 2, 3.5, तो में से 4 में से 3.5 निकाला, आधा बचा, तो आधा रूट 2 मतलब 1/√2, ठीक है? तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ये हमने बोला तो रेस्ट में, तो इसको इससे मीट करने आना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यही हो ना, ये तो रेस्ट में, तो ये आ रहा है भाई, ये कितना चलेगा? ए √2 मीटर चलेगा, ए कितना चलेगा? √2 मीटर चलेगा, रिलेटिव के हिसाब से चलेगा। तो आपके पास अगर ए का डिस्प्लेसमेंट है ही सही, तो आपके पास इक्वेशन है भाई, मैं बनाता हूं सेकंड इक्वेशन, कौन सी वाली? एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो √2 इंटू √2 2 इंटू 4, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो टी कितना आ गया बेटा 2 सेकेंड, ये हो गया आपका आंसर। तो 2 सेकंड के बाद ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, मतलब ए बी को मीट कर जाएगा। और अगर टाइम आ ही गया है तो इतने टाइम में ये कितना चला और ये कितना चला, इंडिविजुअल कितने कितने चले वो निकाल दो यार, है ना? अगर मुझे निकालना है दोनों का अलग टाइम तो आ चुका बेटा, व्हेन एंड वेयर, व्हेन एट 2 सेकंड, वेयर मतलब आपको इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल देना यार, किसी एक का निकाल दूं मैं, बाकी आप निकाल देना। कैसे? अगर मान लो मैं ए का ही निकालता हूँ, ए का निकालता हूँ, तो यूटी प्लस हाफ ए का निकाल रहा हूँ, कितना था ए का एक्सप्रेशन 4√2 टी का स्क्वायर, टाइम के साथ 2 सेकंड, इसका स्क्वायर कर लो 4, तो ये हो गया आपका 8√2 मीटर, तो ये 8√2 मीटर चला है ए, और 8√2 में से √2 निकालो 7√2, अरे ए कितना चला 8√2, तो बी कितना चला 7√2, क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी √2 मीटर आगे। आंसर फटाफट चेक करते हैं इसके अपन, जल्दी से चेक कर लो, 8√2 चला ए, ये चला 7√2, टाइम लगा उसको 2 सेकेंड, ठीक है? तो ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ भाई, अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। कहाँ गया मैं? ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं भाई अपने। अ सर्कुलर डिस्क विद अ ग्रूव अलोंग इट्स डायमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ये डिस्क है और बेटा आपको वर्टिकल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, बट ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेस कर रखी है, ये ध्यान रखें आपको, है ना? तो हॉरिजॉन्टल रखी है भाई, यही कर लेते हैं। The coefficient of friction between the block and the surface of groove is encountered is this, बड़े यहाँ पर म्यू दे रखा है, ये जो ग्रूव है इसमें एक बड़ा ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, ये वाला, इस ग्रूव में एक जगह बना रखी है, इस जगह में ये जो ब्लॉक है चलने वाला छोटा सा, और यहाँ पर म्यू कितना आपका 2/5 है ना, 0.4। अब द डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन 25, डिस्क को पर खेद दिया
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन। डिस्क पर जाके बैठ जाओ, ब्लॉक आपको यहां जाता हुआ दिखेगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ठीक है, ये पूछा है भाई। कॉस थीटा और साइन थीटा हमें दे रखे हैं यहाँ पर, ये जो थीटा बेटा एंगल है उसके लिए आपको साइन थीटा कॉस थीटा ये यूज करना है, ठीक है। अब बेटा एक्चुअली वापस से समझ लो, अब ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये कंप्लीटली क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो अपन ट्राई कर सकते हैं इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल दिखा दे, इसका थोड़ा सा एक टेबल मान लो, अब ये ना, इसको आप थोड़ा सा एक टेबल मान लो, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, लग नहीं रहा है मेरे को भी, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो यार। अब यहाँ पर ये आपकी डिस्क है, हॉरिजॉन्टली रखी होगी ये भी, ये रही अपने डिस्क, है ना, ये डिस्क है भाई, आप थोड़ा सा इसको सही से इमेजिन करना भाई, इस टेबल पर रखिए थोड़ी सी ऐसे कुछ, और ये जो ग्रूव बना हुआ है ये इस टेबल पे ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये यहाँ चलेगा, थीटा जो भी है, ठीक है। अब इस ब्लॉक पर, ये जो इस ग्रूव के अंदर जो ब्लॉक चलने वाला है ना, ये जो ब्लॉक चलने वाला है, इस पर कितने फोर्स लेंगे, एक तो बेटा इसका वेट नीचे जाएगा, ठीक है, नॉर्मल ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे तो मूवमेंट होगी नहीं, ऊपर नीचे तो नॉर्मल और एमजी तो बराबर ही होंगे, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है और एक यहाँ पर एमजी है। अगली चीज, क्योंकि तो मैं डिस्क के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो अगर मैं डिस्क पर जाके बैठ जाऊं तो आपको पता है क्या होगा, जैसे ही डिस्क को आगे भगाओगे आप, तो इस ब्लॉक पर पीछे स्यूडो फोर्स आएगा, पीछे स्यूडो फोर्स आएगा, क्या होता है वो, मास इनटू एक्सेलरेशन, ब्लॉक का मास और डिस्क का एक्सेलरेशन। मैं डिस्क पर जाके बैठ गया, ठीक है, तो ये जैसे डिस्क आगे भागी तो मेरे लिए ब्लॉक पर एक फोर्स लगा कौन सा, स्यूडो फोर्स इधर, तो स्यूडो फोर्स लगेगा इधर, तो बेटा यहाँ पर ये जो ग्रूव है यहां से भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, समझे बात, तो यहां से भी एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब उसको ध्यान समझना, ये तो एक्सेलरेशन है, स्यूडो फोर्स यहां लगेगा, यही बना ले, ठीक है, स्यूडो फोर्स यहां लगेगा, तो ये अगर स्यूडो फोर्स यहां लगेगा तो एक नॉर्मल यहां से भी आएगा, नॉर्मल फोर्स इधर से भी आएगा ना, आएगा। अब बताओ कि क्योंकि सरफेस तो ऐसी है, सरफेस ऐसी है, ऐसे इंक्लाइंड है, तो यहां पर नॉर्मल कैसे, देखो नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे वाला, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स लगेगा, ठीक है। अब कुछ एंगल वगैरह चेक कर लो आप कि भाई ये थीटा है, तो आपका बेटा ये भी थीटा ही हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे फ्रिक्शन निकालना बेटा, एक तो फ्रिक्शन नीचे से लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे वाले पोर्शन से लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये आगे भागेगा, है ना, और एक ये जो सरफेस है ग्रूव, दो एक तो नीचे ये जो ग्रूव बना है, नीचे ब्लॉक जो चल रहा है नीचे वाली सरफेस पर, यहां से फ्रिक्शन लगेगा, और ये साइड वाली जो सरफेस है यहां से फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अगर नीचे सब वाली सरफेस देखोगे तो ये ब्लॉक यहाँ जाता हुआ दिख रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ये जो साइड वाली सरफेस है ग्रूव की, यहाँ से फ्रिक्शन आएगा, आगे जा रहा है, फ्रिक्शन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो भाई ये तो हो गया आपका स्यूडो फोर्स, मास क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। तो आपको बेटा नॉर्मल पता करना पड़ेगा, सिंपल सी बात तो यही है। तो नॉर्मल निकाल लो, कोई कौन सी बात है, ये थीटा हो गया ना आपका, तो ये स्यूडो फोर्स, ये थीटा, तो आपका ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, देख लो ये थीटा हो गया, और क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, है ना, और ये थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, तो इसको मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, एक और नॉर्मल आ गया, तो नॉर्मल का ये वाला एन कॉस और ये वाला एन साइन, सही, देख लो भाई, ये कंपोनेंट वगैरह आ गया, जो भी आ गया, ठीक है, चेक करो भाई। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सी इक्वेशन आनी है, नॉर्मल का कंपेयर क्यों कर रहे हैं अपन क्या करते हैं, अपन नॉर्मल चाहिए यार, अपन को नॉर्मल चाहिए ना, तो नॉर्मल निकालो ना, ये स्यूडो फोर्स है एम है, ठीक है, तो इस पर आगे लगा, ये इधर भागा तो स्यूडो इधर लगा, नॉर्मल इधर आ गया, आ जाओ सॉल्व करते हैं अपन। तो इक्वेशन आते हैं अपन किसकी, इस वाले की, ये भागा इधर, ध्यान समझना, मैं ब्लॉक की बना रहा हूँ इक्वेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, अपन डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं यार, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सही है, आ जाओ फिर।
अब मुझे क्या चाहिए, सारे सारे फोर्स। इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है यार, इस डायरेक्शन में एम है, ये शूडो फोर्स लगा, इसका कंपाउंड ले लो। मैं डिस्क पर बैठा हूं, मैंने बोला एम है, तो मैं एम ए का ये कंपाउंड लेता हूं, एम ए का ये वाला कंपाउंड कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा। तो शूडो फोर्स एम ए कॉस थीटा लगा, ये लग गया इधर एम ए कॉस थीटा। और अब क्या, फ्रिक्शन, ये एम ए का इधर ले लिया मैंने कंपाउंड, जिधर ये ब्लॉक ग्रूव में एक्सलेट कर रहा है, ठीक है, मैंने एम ए का ले लिया, नॉर्मल छोड़ो, तो एम ए का ले लिया। अब पीछे पीछे वाला फ्रिक्शन, दो फ्रिक्शन है, एक तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से लगा, माइनस पीछे लगा, तो म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा वाला, ये वाला, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो नॉर्मल ये वाला, ये एम जी बेटा, एम जी माइनस साइड वाली सरफेस से, साइड वाली सरफेस से भी नॉर्मल आया, साइड वाली सरफेस से भी क्या आया था, नॉर्मल आया था। तो साइड वाले सरफेस का नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, ये रहा, इसके यहां बना दिया मैंने, साइड वाली सरफेस से नॉर्मल आया, छोड़ा। हाँ, तो एम ए का आपने ये था एम ए कॉस, और ये वाला एम ए साइन, समझो ये ग्रूव में इधर जाके भिड़ेगा दीवार से, ग्रूव की दीवार से, तो एम ए का ये ले लिया मैंने एम ए कॉस, तो ये वाला एम ए साइन थीटा, तो नॉर्मल किसके बराबर, एम ए साइन थीटा के, तो माइनस म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना, एम ए साइन थीटा। चेक करो यार, कर लिया, क्या निकालना क्या था, एक्सप्रेशन निकालना, ठीक है, हो गया अपना काम खत्म, काम खत्म। तो m से m काट दो, m m और ये m, एक ही वैल्यू 25, cos थीटा वहां दे रखा है 4/5, डाल दिया, माइनस म्यू, म्यू था 2/5, g 10 लेना है, g 10 ले लो, माइनस म्यू 2/5, a 25 साइन थीटा 3/5, 3/5 is equals to acceleration of the block। 5 से ये कटा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5, ये हो जाएगा 4, 5 5 25 हो जाएगा 6, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ये आ गया आपके पास फाइनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े यहाँ पर दो फ्रिक्शन लगे, तरीके से देखो इस फ्रिक्शन कैसे लगे हुए, ठीक है, एक तो फ्रिक्शन नीचे वाली सरफेस से आया, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, और एक ग्रूव की जो छोटी सी वर्टिकल वॉल है वहां से आया है, एंगल पर आया है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, ये अपना आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है ये रहा, अगेन वही न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। A block is moving on an inclined plane making an angle 45 डिग्री। एक इंक्लाइन प्लेन बना देते अपन फटाक से, देखो भाई उस पर एक ब्लॉक को आपको भेजना है, ठीक है, तो ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ठीक। अब एक ब्लॉक है वो ले लो, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर जाएगा, और इंक्लाइनेशन कितना है बेटे, आपके पास इंक्लाइनेशन है कितना, 45 डिग्री का, ये जो इंक्लाइनेशन है ये आपका 45 डिग्री है, आ जाओ, दिस इज 45 डिग्री, ये गिवन है, मास है क्या, मास नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, यहाँ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू यूज करना है। आगे क्या बोला है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, इसको ऊपर पुश करने वाला, मैं चाह रहा हूं कि नीचे आ रहा है, ऊपर चला दूं, जस्ट पुश करना है, मतलब समझे, जितना फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा मैक्सिमम वो सारा यूज कर डालूंगा मैं, ठीक है, जस्ट पुश, इतना फोर्स लगा दिया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर मैं और पुश करूंगा तो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, तो पूरा का पूरा मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पर काम में आएगा। जस्ट पुश इट अप, the inclined plane is 3 times the force required to just prevent it from sliding down। मतलब जब ये नीचे आ रहा है, स्लाइड कर रहा है, अब दो सिचुएशन हो रही है ना, एक तो जब ये स्लाइड कर रहा है नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर होगा, और जब मैं ऊपर पुश करके ऊपर भगाना चाह रहा हूं तो फ्रिक्शन नीचे हो जाएगा, समझे। तो अगर जब ये नीचे आ रहा था मैंने फोर्स लगाया, कितना लगाया बताओ, जब नीचे आ रहा था तो बड़ा ऐसा होगा कि यहाँ पर mg sin थीटा, mg sin थीटा, थीटा इज 45, या mg cos थीटा, तो पीछे क्या था, पीछे फ्रिक्शन था, कितना, म्यू इंटू एन, यार ये mg cos थीटा cos 45 ऊपर n, तो म्यू इंटू एन,
n कितना ये, तो इन दोनों का जो नेट बनेगा, इन दोनों का जो नेट नीचे बनेगा ना यार, इसका और इसका नेट कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो मुझे इसको रोकने के लिए कितना चाहिए, मुझे रोकने के लिए चाहिए mg बाय रूट टू माइनस म्यू mg बाय रूट टू। ये फोर्स है जो इसको नीचे स्लाइड करने से रोकने काम में आएगा। ये वो फोर्स है, ये वो वाला फोर्स है कि भाई ये नीचे आ रहा था तो मुझे इसको रोकना था, तो ये वो वाला फोर्स है F1। क्लियर है बात। अब अगला क्या कि अगला फोर्स की मुझे इसको ऊपर धकेलना है, ऊपर धकेलना है। तो अगला फोर्स अगर वो बेटा F2 है तो कितना होगा, तो मैं इसको ऊपर भगाऊंगा ना, वो भगाऊंगा तो ये फ्रिक्शन जो ऊपर लग रहा है कहां लगेगा, नीचे लगेगा ना, है ना। क्यों, क्योंकि जाने की टेंडेंसी ऊपर बन रही है, ऊपर बन रही है, तो ऊपर जाना चाहता तो फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा, तो वो फ्रिक्शन इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो मैंने जो फोर्स लगाया जस्ट मूव करने के लिए, वो दिस प्लस दिस हो जाएगा। ये चीज समझो, ये तो नीचे ही रहेगा, जब इसको ऊपर ऊपर रोक नहीं रहे आप नीचे आने से, नीचे आया आया आया, अब धकेलना चाह रहे हो, तो जब धकेलना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लेगा, ये वाला इधर। तो आपका जो अगला फोर्स होगा वो mg बाय रूट टू प्लस फ्रिक्शन mg बाय ये होगा। ये चीज समझो, ये वाला फोर्स है जो इसको नीचे आने से सिर्फ रोक रहा था। अब धक्का देना है तो फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा, आपको उसके अगेंस्ट भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो F2 है बेटा, F2 वो क्या है, the force required to just push it up, which is F2, is 3 times, this is 3 times the force required to just prevent it from sliding down। ये है रोकने वाला फोर्स। बस ये कंडीशन दे रखी, डालो इसके अंदर। F2 कितना, mg बाय रूट टू प्लस म्यू mg बाय रूट टू, 3 times of F1, 3 times of F1, 3 times of F1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये इसको यहां ले आते हैं और इसको यहां ले आते हैं, तो ये म्यू mg बाय रूट टू और ये 3 म्यू mg बाय रूट टू, यहां आगे कितना हो गया 4 म्यू mg बाय रूट टू इज इक्वल टू, ये वहां चला गया 3 mg और ये mg 2 mg बाय रूट टू, ठीक है। mg गया रूट टू भी गया, तो म्यू की वैल्यू 1/2, म्यू इट इज 1/2, म्यू है 1/2। पूछा क्या है, कोई कैपिटल एन है जिसकी वैल्यू 10 म्यू है, तो ये एन क्या है यार, एन को ये बोल रहे हैं 10 म्यू, 10 म्यू कितना है, हाफ, कितना आ गया, म्यू की वैल्यू 1/2 निकाली ना मैंने, तो 2 इंटू मतलब 2 5 10, तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, एन इज 5। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, एन की वैल्यू आ गई बेटा 5, ठीक है। तो ये थे बेटा अपने फ्रिक्शन के जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ, वही जेईई के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं एडवांस के। तो थैंक यू वेरी मच।